एक प्रबात आपने सुनी होगी, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। ये प्रबात बहुत प्रसिद्ध है और लोक में बहुत ही ये सुनाया जाता है जब किसी विषय का अभ्यास करना हो। ये बृंद कवि की रचयिता, ऐसे मैंने कहीं पढ़ा था। इसकी इसका जो मूल स्रोत है वो कहाँ से आया है, मुझे लगता है हमने जो गुरुजनों से सुना है, ये लघु सिद्धांत कौमुदी की जो ग्रंथकार है वरदराजाचार्य, उनके जीवन में ये सटीक बैठता है, या उन्हीं से ये प्रवाद शुरू हुआ, ऐसे कुछ सुनने को मिलता है। ठीक है, उनके जीवन में ऐसे घटना हुआ था जिससे कि ये प्रेरित होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी की जो रचना है वो बहुत ही सूक्ष्मदर्शी रचना है और इतना प्रसिद्ध है, व्याकरण शास्त्र में इतना प्रसिद्ध है कि उसके अतिरिक्त कोई भी ग्रंथ इतना प्रसिद्ध नहीं हुआ है। उसका यही कारण था कि उसको सरल बनाना। जो वरदराचार्य है उनकी गुरुजी का नाम है भट्टोजी दीक्षित, जो सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है। ठीक है, सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है, और वो वरदराचार्य जो है इनकी गुरुकुल में अध्ययन करते थे, भट्टोजी दीक्षित जी के गुरुकुल में। और वहाँ पर जब अध्ययन करते थे तो उनको बहुत कठिनाई होती थी समझने में, क्योंकि सिद्धांत कौमुदी इतना विस्तृत ग्रंथ है, जो आज पढ़ेंगे तो पूरे 4000 सूत्र की वो व्याख्यात्मक है, तो उसको पढ़ने में काफ़ी कठिनाई होती थी। और पूरे के पूरे ग्रंथ को तो कोई पूरा कर ले तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाती थी, व्याकरण शास्त्र के पूरे वो मूर्धन्य विद्वान हो ही जाते थे। ठीक है, इसीलिए वरदराचार्य जब अध्ययन करते थे उनको कुछ समझ में नहीं आता था, तो एक बार वो गुरुकुल से भागे और कड़ी धूप थी। जब गुरुकुल से भागे, जाते जाते उन्होंने बहुत प्यास लगी उनको, तो एक पेड़ की छाया में बैठे रहे। वहीं पर माताएं क्या है, कुएं से पानी खींच रही थी, बहुत सारे। ये महाराष्ट्र की थी वरदराजाचार्य, और जो सिद्धांत कौमुदी रचनाकार भट्टोजी दीक्षित वो भी महाराष्ट्र के थे। तो महाराष्ट्र में प्रचंड गर्मी पड़ती है और वहाँ आजकल देखते हैं अभी पानी का भी बहुत अभाव है। तो वहाँ जब इन्होंने वरदराचार्य जब वहाँ पर गए पानी पीने के लिए, तो छाया में बैठे रहे और देखते रहे। जो वहाँ की जो माताएं महिलाएं थी वो पानी खींचती थी रस्सी से, और उनको पानी पिलाया। पानी पी करके वो छाया में बैठे। जब बैठे तो वही बैठ करके वो विश्राम तो करते रहे और देखते रहे कि कुएं से जो माताएं पानी खींच रही है। आप जानते होंगे कि प्राचीन काल में, ज़्यादा प्राचीन नहीं, ये कुछ वर्ष पहले भी गांव में चलती थी कि कुएं से पानी खींचने के लिए पत्थर की पुली का उपयोग किया जाता था। पुली का यानी कि पत्थर से 2 डंडा जैसे रहता है और उससे एक दंड लगा रहता है, उस दंड के बीच में रस्सी को लटका दिया जाता है, रस्सी को खींचा जाता है। जब रस्सी को खींचा जाता है तो अंदर जो मटका है, चाहे आजकल बाल्टी यूज करते हैं, पुराने ज़माने में तो मटका यूज करते थे, घड़ा यूज करते थे। जब घड़ा को रस्सी से फांद करके नीचे जाया जाता है और फिर ऊपर से फिर उसको जब रस्सी से खींचते हैं तो ऊपर आ जाता है, इस तरह के पानी निकाला जाता है। जब इस तरह की निकाला जाता है तो जो पत्थर के दंड होता है, दंड पत्थर में वो बनी होती थी पहले, हमने इसको देखा है पत्थर वाला। हमारे गांव के मंदिर में जो है पत्थर वाला वो दंड लगा हुआ था, क्योंकि वहाँ लकड़ी वगैरह का उपयोग नहीं करते थे, पत्थर से बनी हुई थी। तो उसमें क्या होता है, बिल्कुल रस्सी खींचते खींचते वहाँ पर गड्ढा हो जाता है, निशान पड़ जाता है, पूरे गड्ढा हो जाता है, इतना 1 इंच की गड्ढा हो जाता है। तो इसको वरदराजाचार्य ने देखे कि बार बार माताएं जो रस्सी खींच रही है उससे वो बार बार जाता है तो वहाँ पर गड्ढा हो गया है। तब उनके मन में आया कि जब बार बार रस्सी खींचने पर पत्थर में जब गड्ढा हो सकता है, पत्थर में जब निशान पड़ सकता है, तो हमारी बुद्धि जो जड़मति है, मति जो बुद्धि है, वो बुद्धि में यदि बार बार हम एक ही वस्तु को रिपीट करेंगे, तो वहाँ पर इसका निशान क्यों नहीं पड़ेगा। निशान यानी कि वो शब्द वहाँ पर स्थगित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी ये शब्द होते हैं, शब्द हमारे मस्तिष्क में क्या है, छपे हुए हैं, ऐसे समझ लीजिए, छपे हुए होते हैं। तभी तो हम जब सोचते हैं तो अक्षर हमको दिखता है। ठीक है, तो कहने की तात्पर्य यही था। तो यहीं से इस प्रवाद की संभवतः प्रारंभ हुई, जो आगे चल करके जैसे हम गुरुजनों से सुनते हैं, जैसे वरदराचार्य जी के बारे में जो भी व्याकरण अध्ययन करते हैं उनको यही सुनाया जाता है, और वो सुनते हैं कि जिस तरह की बार बार रस्सी खींचने से पत्थर में निशान पड़ जाता है, उसी तरह यदि हम बुद्धि में बार बार अभ्यास करेंगे तो भी हमें जो वस्तु याद नहीं हो रही, जो विषय हमें समझ में नहीं आ रहा है, वो विषय याद हो जाएगा। ठीक है, व्याकरण की जो सूत्र है वो थोड़ा कठिन लगता है, क्योंकि हमें उसकी विषय समझ में नहीं आता। जब समझ में आने लग जाएगा तो कठिन नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए तो वरदराचार्य ने वहाँ से पुनः वो वापस गए गुरुकुल, और गुरुकुल में जाकर के अध्ययन किए।
ठीक है, गुरुकुल में अध्ययन करके उनको ये कठिनाई पता चला कि सिद्धांत कौमुदी को पढ़ने में जो कठिनाई आ रही है उसको सरल करने के लिए उन्होंने क्या किया, मध्य सिद्धांत कौमुदी की रचना की, जिसमें 2100 लगभग 2150-60 ऐसे कुछ सूत्र है, और नहीं उसमें 1200 सूत्र है, संभवतः कम है। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि उसमें 700 के आसपास कुछ सूत्र मध्य सिद्धांत कौमुदी में है, और लघु सिद्धांत कौमुदी में 1200 के आसपास सूत्र है। इनकी इतने सूत्र का किया, और उनको उन्होंने अलग अलग विषय में विभाजन किया, जैसे संज्ञा प्रकरण है, संधि प्रकरण है, संधि प्रकरण पंच संधि, उसको उन्होंने संक्षिप्त बना दिया। फिर उन्होंने सरलिंग प्रकरण को रखा ताकि विषय को थोड़ा एक एक स्टेप बाय स्टेप समझा जाए। तो यही जो प्रवाद है, करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिर पर पड़त निशान। ये जो प्रवाद है ये इनकी जीवन पर वो ठीक बैठता है, इनकी जीवन की जो इनकी जीवन में जो घटना हुई है और ये प्रचलित कथा है। तो फिर बाद में उन्होंने इसको जब अपने साहित्य की रचना कर रहे थे तो उनको स्मरण आ गया होगा, तो उन्होंने इस पंक्ति को वहाँ पर जोड़ दिए होंगे। इतना इनकी जो दोहा के अर्थ है, और अभ्यास करने से ही सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। हम भी जब अध्ययन करते थे तो बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आता था। लघु सिद्धांत कौमुदी जब तक पंचसंधि नहीं हो जाता है बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आता है। तो बस यही है कि आचार्य जो कहते हैं उसको आप करते चलो, रटते चलो, अभ्यास करते चलो, कंठस्थ करते चलो। जब आपको पंचसंधि पूरा हो जाएगा तो आपको पंचसंधि और संज्ञा प्रकरण तब समझ में आएगा, क्योंकि तब उसका उपयोगिता दिखाई देती है वहाँ पर। तो इसीलिए करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान, जो अभ्यास करते करते जड़मति सुजान, यानी कि बुद्धिमती बन जाता है। जो जड़ है बुद्धि, वो बुद्धि भी क्या हो जाता है, प्रखर हो जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि एक पत्थर है, उस पत्थर को आप एक बार हथौड़ी मारो नहीं टूटेगा, दोबारा मारो नहीं टूटेगा, तीसरी बार मारो नहीं टूटेगा, चौथी बार मारो नहीं टूटेगा। ऐसे बार बार जब उसमें हथौड़ी मारते रहोगे तो एक बार आएगा कि एक बार में ही टूट जाएगा। ठीक है, जैसे आप 5 दिन से अभ्यास उसको तोड़ रहे हैं की कोशिश कर रहे हैं, तो एक बार मारे, 10 बार मारे, 50 बार मारे, नहीं टूटा, पर एक दिन आए आपने और सवेरे सवेरे उठे, एक हथौड़ी मारा, टूट गया। ठीक है, उसी तरह किसी भी वस्तु को आप बार बार जब अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपकी बुद्धि में स्थित हो जाएगी। और शास्त्र भी ऐसा ही है, बार बार अभ्यास करने से ही होता है। अभी हमारे व्याकरण की कक्षाएं चल रही है दूसरे चैनल पर, उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। उसमें लघु सिद्धांत कौमुदी कक्षाएं भी चल रही है। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक करेंगे तो आपको पूरे के पूरे वीडियो का मिल जाएगा वहाँ पर।